नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 27 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 662 नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस बार की आवेदन प्रक्रिया में नया क्या है, किन बातों का ध्यान रखें और आप किस तरीके से बिना किसी शुल्क दिए आवेदन कर पाएं, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपसे साझा कर रहा हूं, जो आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया में सहायक होगी। इस बार की आवेदन प्रक्रिया में एक चीज नई ऐड की गई है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा जो तीसरी, चौथी और पांचवी का जो विवरण प्रमाण के रूप में अपलोड करवाया जाता था, वो इस बार है वो अपलोड नहीं करवाया जा रहा है। उसके स्थान पर बच्चे की कैटेगरी SC, SC, OBC जो भी कैटेगरी है उसका प्रमाण पत्र आपको आवेदन की प्रक्रिया में अपलोड करना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक की ओर से जो तीसरी, चौथी, पांचवी का जो विवरण का प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत आपको एडमिशन के समय पे जरूरत पड़ेगी, जरूरत उसकी रहेगी, लेकिन एडमिशन के समय में, ना कि आवेदन की प्रक्रिया में। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया गत वर्ष के तरह ही है पूरी तरीके से, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप खुद से घर बैठे हैं वो बिना कोई शुल्क दिए आवेदन कर सकेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और साथ ही साथ आप स्वयं भी आवेदन की प्रक्रिया है वो खुद से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे जरूर देखें। धन्यवाद। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में आप टाइप करें navodaya.gov.in। ये नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी नवोदय की साइट पे कुछ अपडेट का काम चल रहा है, इसीलिए ये इंटरफेस ऐसा आ रहा है। इसमें सबसे नीचे देखिए आप क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक मिलेगा। सबसे नीचे का ऑप्शन क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जनवरी 2026, इस लिंक पे आप क्लिक कर दें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। इसमें कैंडिडेट कॉर्नर को देखिए। कैंडिडेट कॉर्नर के जस्ट नीचे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जनवरी सेशन 2026 और 27 के लिए ये लिंक है। आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो सबके लिए एक समान रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं रहेगा। पहले में आप द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड तो नो ही आएगा। उसके बाद में इससे पहले कभी आपने जेएनवीएसटी में अपियर हुए हैं तो इसमें भी दो, सेकेंड नंबर में भी नो। प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ लिया है तो थर्ड नंबर को आप यस कर लें, यस ही करना है। उसके बाद में भी आप रेजिडेंट आपका सेम ही है, डिस्ट्रिक्ट का यस कर दें। उसके बाद 31 जुलाई तक आप 5वीं क्लास में आ गए हैं तो इसको भी यस कर लें। और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड का। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप यस करें और उसमें आगे OTP आएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड अभी नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आएगा। उसमें आपको बच्चे के पेरेंट्स का जो निवास का प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये एक नया इंटरफेस आ गया है जिसमें 50 से 300 KB में वो फाइल होनी चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में वो फाइल होनी चाहिए। आप चूज फाइल में सेलेक्ट करके आपके डिवाइस में जहाँ पर भी वो फाइल है उसको है वो यहाँ ले आइए, सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड करके सबमिट कर लीजिए। जैसा कि इसमें चूज फाइल हो गई है और ये आ गई आपके सामने, इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद में फॉर्म आपके सामने होगा, ऑनलाइन आवेदन, और इसकी सारी जानकारी पूरी सावधानी से भरनी है ताकि किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। सबसे पहले आपको अपने राज्य का चयन करना है। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश कर लिया है। उसके बाद में उस जिले का चयन करना है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, तो उस जिले का चयन कर लेना है। अगर एक जिले में एक से अधिक स्कूल हैं तो वो स्कूल 1 और 2 के नाम से आती है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है उज्जैन 2। इसके बाद में आवासीय राज्य मध्य प्रदेश ही होगा, जाहिर सी बात है, और आवासीय जिला भी मध्य प्रदेश ही होगा।
उसके बाद में आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ कर लिया बड़नगर। उसके बाद में 5वीं क्लास में बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, ABCD स्कूल। यहाँ पे 5वीं क्लास के स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद में नीचे ऑप्शन है कैंडिडेट नेम, उम्मीदवार का नाम, आप बच्चे का नाम, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लेता हूँ राम। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद में उसके मोबाइल नंबर आप वही लिखें जो ओपन है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में इन्हीं मोबाइल नंबर पर स्कूल से कॉल आता है। तो आप, मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 लिख लेता हूँ। आप मोबाइल नंबर सही लिखें जो ओपन है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बच्चे की 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच में होनी चाहिए। अगर इस डेट रेंज में बच्चा नहीं आता है तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद में अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में मदर का नाम, माता का नाम लिखना है, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में फादर नेम, पिताजी का नाम लिखना है, स्पेलिंग का इसमें भी विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर अभिभावक का नाम लिखते हैं तो ठीक, नहीं लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर लिखते हैं तो उसके सामने उसका रिलेशन भी लिखना पड़ेगा आपको। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी, इसमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। उसके बाद में कोई चिन्ह, अगर चेहरे पे, हाथ पे किसी तरह का कोई चोट का निशान है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा मॉल ऑन फेस लिख सकते हैं, क्योंकि चेहरे पे ज़्यादातर तेल होगा ही और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना नहीं देखा जाता। उसके बाद में और अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। जेंडर, अगर लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल। ट्रांसजेंडर है तो वो भी ट्रांसजेंडर लिखे, क्योंकि ये तीसरी कैटेगरी भी इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करें, मैंने जैसे यहाँ पे OBC किया है। उसके बाद में अपना पता, गांव, पोस्ट और ब्लॉक का नाम, ये सब चीज़ें एड्रेस में एक साथ आए। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, विलेज बड़नगर। उसके बाद में आप पिन कोड को फिल करें, पिन कोड भी आप सही डालें। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम आप वही डालें जिसमें बच्चा है वो सहज हो। क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल नहीं आता है। बच्चा जिस मीडियम का चयन करेगा, पेपर सिर्फ उसी मीडियम का बच्चे के सामने आएगा, बाइलिंगुअल नहीं आएगा। उसके बाद में अगर कोई दिव्यांगता है तो उसको सेलेक्ट करें। 3 कैटेगरी यहाँ पे दिव्यांगता की दी गई है, अगर नहीं है तो उसको नन कर दीजिए। और अगर होगी तो फिर उसमें कितना परसेंटेज और आगे का डाटा भी भरना पड़ेगा। रिलीजन आप लिख सकते हो, आपका जो भी रिलीजन है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदुइज्म। उसके बाद में आधार नंबर बच्चे का है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, अगर है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे की अपार आईडी जनरेट हुई है तो ये भी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, पैन नंबर, अपार आईडी स्कूल से ही मिलेगी। अपार आईडी जनरेट हुई है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपार आईडी बनानी ही पड़ेगी आगे चल के भी। इसके बाद में बच्चे के माता पिता की इनकम, वार्षिक आय कितनी है वो लिखी जा सकती है। जितनी भी है आप लिख सकते हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने भी है। ये डाटा फिल करने के बाद में आप स्क्रॉल कीजिए और नीचे आइए। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है गांव का नाम, उस गांव का नाम जहां पे बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि क्लास तीसरी का विवरण। तो उस गांव का नाम तीसरी का मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बड़नगरी लिख लिया है। उसके बाद क्लास 4th जहाँ से पढ़ा है उस गांव का नाम, और 5वीं में भी उस गांव का नाम जहाँ से वो बच्चा पढ़ा है। अगर अलग अलग जगहों से पढ़ा है तो आप अलग अलग जगहों के नाम लिखें, ना कि सेम लिखें। उसके बाद में ये 5वीं क्लास का विवरण लिख लीजिए, जहाँ से बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ ही रहा होगा। उसके बाद में स्कूल का नाम, तीसरी क्लास में वो कहाँ से पढ़ा है उस स्कूल का नाम, 4थी क्लास में वो कहाँ से पढ़ा है और 5वीं क्लास में वो कहाँ से पढ़ा है। अगर अलग अलग स्कूलों से पढ़ा है तो सही जानकारी दे, तीसरी, चौथी और 5वीं की। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4th क्लास स्कूल का नाम, ABCD स्कूल। मैं ये सारे नाम एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, आप अपने स्कूल का नाम व्यवस्थित लिखें और हो सके तो कैपिटल में लिखें, अच्छा रहेगा।
टाइप कर लिया ABCD स्कूल 5वीं क्लास की। उसके बाद रिकॉग्नाइज तो होगा ही स्कूल, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। स्कूल की स्थिति बहुत बार क्या करते हैं कि बच्चे अपने रेजिडेंस के हिसाब से स्थिति लिख लेते हैं, और इस बार है वो स्कूल के हेडमास्टर से भी कोई प्रूफ नहीं लिया गया है। तो ध्यान रहे आपका स्कूल रूरल में आता है या अर्बन में आता है वो लिखना है, स्कूल की लोकेशन लिखनी है, आपको अपने घर की लोकेशन नहीं लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रूरल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में तीसरी क्लास में प्रवेश का ईयर और मंथ, चौथी क्लास में प्रवेश का ईयर और मंथ, और 5वीं क्लास में प्रवेश का ईयर और मंथ। ईयर तो लगभग सबका सेम ही रहेगा, मंथ CBSE बोर्ड के कारण किसी का चेंज हो सकता है, तो आप चेंज कर लें यहाँ से। इसमें ज़्यादा चेंजेज हैं वो स्कूलों में नहीं रहते, क्योंकि सेशन यहीं पे स्टार्ट होते हैं और सेम डेट पे लगभग सेम मंथ में ख़त्म होते हैं। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट का फोटो आप ध्यान रहे 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं यहाँ से मेरे डेस्क से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैंडिडेट का फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट के सिग्नेचर भी 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए उसकी साइज़, और फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। आप इन सारे डॉक्यूमेंट को पहले से व्यवस्थित करके रखें ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ज़्यादा टाइम लगेगा तो सेशन आउट हो जाएगा और ये वापस आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद में बच्चे के पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, वो भी 10 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में ये एक इस बार नई चीज़ है, इस बार स्कूल के हेडमास्टर से प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो आपका SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद में आप सेव और प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। एक बार बहुत बारीकी से देख ले जानकारी, ताकि फॉर्म फिल करते समय किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और अभी अगर कुछ गलती हो जाएगी तो एडमिशन के समय में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। उस समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, और सारी डिटेल अगर सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लें और इसका एक प्रिंट ले लें और अपने पास में रखें, ताकि एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको आसानी रहेगी और याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे तो कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है वो पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।